हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रशांत पटेल और स्वागत है आपका ऑपरेशन रिसर्च की इस ऑनलाइन सीरीज में। आज हम एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक सिंप्लेक्स मेथड की हम बात करने जा रहे हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं हम? सिंप्लेक्स मेथड की। उससे हम देखेंगे कि सिंप्लेक्स मेथड से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करे जाते हैं और एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखेंगे। तो बिना कोई देर करें, हम डिस्कस करे बिना हम फटाफट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। काफ़ी लंबा लेक्चर होने वाला है ये, क्योंकि सिंप्लेक्स मेथड थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। आज हम इसका बेसिक फंक्शन बनाना सीखेंगे इस पार्ट में। अगले पार्ट में हम इसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे। इस पार्ट में हम सिर्फ बेसिक सॉल्यूशन सीखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये है कि हमको मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, z इक्वल टू 12x1 प्लस 16x2। ठीक है, सब्जेक्ट टू 10x1 plus 20x2 is less than and equal to 120. 8x1 plus 8x2 is less than and equal to 80. x1 and x2 is greater than and equal to 0. ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो देखो, सबसे पहले हम एक स्टेप वाइज स्टेप चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज, शॉर्ट में मैक्स लिख रहा हूं मैं, z इक्वल टू 12x1 प्लस 16x2। अब सब्जेक्ट टू, अब इसके आगे और लिखेंगे हम, अभी हम नहीं लिख रहे। ठीक है, सब्जेक्ट टू इक्वेशन क्या है? पहली इक्वेशन है हमारी 10x1 प्लस 20x2। अब देखो, मेरे को ये लेस देन इक्वल टू का साइन हटा के मुझे सिर्फ इक्वल टू का साइन चाहिए। उसके लिए मैं यहाँ पर एक स्लैक वेरिएबल ऐड कर देता हूँ s1। ठीक है, s1 क्या है? हमारा एक स्लैक वेरिएबल है कि जो भी कमी पड़ रही है उसको वो s1 हमारा पूरी कर देगा। अगर मान लो इक्वल है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर लेस देन हुआ, ये पूरा इससे लेस देन होगा, जो भी कम रहेगा वो सब s1 हो जाएगा, इक्वल टू 120। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से ये हो जाएगा 8x1 प्लस 8x2 प्लस s2, इसके साथ भी एक सिलेक्ट वेरिएबल लगा दिया हमने, इक्वल टू 80। ठीक है, ये हमारी हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। ठीक है, अब जब इन दोनों के साथ मैं स्लैक वेरिएबल ऐड कर रहा हूँ तो उसको मुझे इधर हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी ऐड करना पड़ेगा। पर यहाँ पर मैंने स्लैक वेरिएबल को मैंने 1 से मल्टीप्लाई करके लिखा है, इसमें मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँगा, जिससे कि उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि मैंने लिखा नहीं लिखा कोई बराबर है, लेकिन मुझे एज ए स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको मुझे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, आखिरी में हम लिखेंगे x1, x2, s1 एंड s2 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका फर्स्ट स्टेप हमारी सिंप्लेक्स से खत्म हुई। अब हम बनाएंगे इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल। इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल कैसे बनती है देखते हैं, चलो। ठीक है, तो मैंने एक टेबल बना ली है, आपको भी ये फॉर्मेट याद करना है। ठीक है, ये होगा इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल का फॉर्मेट। इसमें हम एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने बेसिक वेरिएबल में x1, x2, s1, s2 लिखा है, जो कि हमारे 4 ये वेरिएबल है, x1, x2, s1, s2। इनको मैंने इसमें लिख दिया है। अब तो ऊपर का कॉलम है cj में मैं मेरे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बेसिक वेरिएबल के साथ में जो भी हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं उनको मैं लिख दूंगा। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 12, 16, 0, 0। ठीक इसी प्रकार से s1, s2 के साथ में क्या था? 0 था, तो इनको मैं इधर भी लिख दूंगा 0, 0। अब जो मेरे कंस्ट्रेंट है उनको मैं इधर लिखूंगा मैं। ठीक है, जैसे कि x1 में क्या आ रहा है? पहली इक्वेशन में 10 आ रहा है, x2 के साथ 20 आ रहा है, s1 के साथ 1 आ रहा है, s2 के साथ 0 आ रहा है। इसमें x1 के साथ 8 आ रहा है, x2 के साथ 8 आ रहा है,
S1 के साथ कुछ भी नहीं है तो 0 लिख दूंगा, S2 है तो उसके साथ में 1 लिख दिया मैंने। ठीक है, इतना होने के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप होती है जेड जे निकालना। जेड जे कैसे निकालते हैं? जेड जे का एक सिंपल सा फंडा होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। 0 इंटू 10 क्या हुआ? 0 प्लस 0 इंटू 8 0, तो जेड जे क्या हो गया? 0 हो गया यहाँ पर। ठीक इसी प्रकार से इन दोनों का मल्टीप्लाई करा प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करा, मतलब कि इधर से मैं इधर का मल्टीप्लाई करता हूँ। 0 इंटू 20 0 प्लस 0 इंटू 8 0, तो यहाँ पर भी आ गया हमारा 0। फिर से इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, और ठीक इसी प्रकार से ये भी 0 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम निकालते हैं सी जे माइनस जेड से। सी जे 12 माइनस 0 कितना हुआ? 0 12 होगा। 16 माइनस 0 16, 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0 हो गया मेरा। ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि क्या मेरी सी जे माइनस जेड से सारी वैल्यू नेगेटिव या 0 है। अगर सारी वैल्यू 0 है, उससे छोटी है, तो मतलब कि मेरा यही ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, मुझे आगे करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगर इनमें एक भी वैल्यू पॉजिटिव है, जैसे कि इसमें 2 वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो मतलब कि ये मेरा सॉल्यूशन ऑप्टिमम नहीं है। अब मुझे इसको और आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे सॉल्व? हम सी जे माइनस जेड जे में सबसे बड़ी वैल्यू लेते हैं हम। यहाँ पर मेरी सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है 16। ठीक है, तो मैंने 16 को ले लिया। 16 के ऊपर कौन सा कॉलम आ रहा है? 16 के ऊपर ये कॉलम आ रहा है, तो इसको मैंने मान लिया की कॉलम। क्या हो गया ये हमारा मेरा की कॉलम। ठीक है, एक चीज अपन ने नहीं लिखी, इधर सॉल्यूशन में ये 120/80 भी आएगा। ठीक है, अब रेशो कैसे निकलता है? रेशो निकालने के लिए एक सिंपल सा फंडा होता है, सॉल्यूशन अपॉन की कॉलम। क्या होता है रेशो के लिए? सॉल्यूशन अपॉन की कॉलम, मतलब कि 120 अपॉन 20 कर दूंगा तो हो जाएगा 6। ठीक इसी प्रकार से 80 अपॉन की कॉलम 8 है, तो 8 कर दिया मैंने, आया 10। अब देखो यहाँ पर मैंने सबसे बड़ा लिया था, रेशो में मैं लूँगा सबसे छोटा। सबसे छोटा रेशो क्या है? 6 है, तो 6 के साइड वाला मेरा हो जाएगा की रो। क्या हो गई ये मेरी? ये हो जाती है मेरी की रो, और इन दोनों को तो इंटरसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट, ये हो गया मेरा की एलिमेंट। तो यहाँ से मेरा की एलिमेंट आ गया, क्या आ गया मेरा की एलिमेंट? 20। ठीक है, अब अगर एक बार मेरा की एलिमेंट आ गया तो मेरा इस टेबल का काम खत्म। ये वाली टेबल का मेरा काम अब खत्म हो गया है। अब मुझे एक नई टेबल बनाऊंगा मैं। ठीक है, और उस नई टेबल में की एलिमेंट की हेल्प से मैं ये सारी वैल्यूज वापस से निकालूंगा। तो चलिए नई टेबल बनाते हैं। तो ये हमने नई टेबल बना ली है। ठीक है, अब इसको हम करेंगे। सबसे पहली चीज यहाँ पर देखो, यहाँ पर x1 था, यहाँ पे की एलिमेंट क्या है? 20 है, उसके ऊपर x1 था, इधर s1 था। यहाँ पर मैं s1 की जगह पर लिख दूंगा x1। क्या लिख दूंगा मैं? s1 x2 लिख दूंगा, सॉरी। ऊपर x2 है, साइड में s1 है की एलिमेंट, तो x2 को s1 की जगह पर मैं x2 लिख दूंगा। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने x2। अब जब x2 लिखूंगा तो x2 के साथ में क्या है? 16 है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 16। बाकी s1 एज इट इज लिखा, 0 एज इट इज लिखा। ये वैल्यू सेम आएगी 12 16 0 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल आता है कि ये तो की एलिमेंट थी हमारी, की एलिमेंट कैसे निकले? की रो तो हमारी थी, की रो कैसे निकलेगी हमारी? की रो के लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि ओल्ड की रो, मैं लिख देता हूं, की रो इक्वल टू ओल्ड की रो डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। ये होता है हमारा न्यू की रो का फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला? ओल्ड की रो अपॉन की एलिमेंट। ओल्ड की रो क्या है? 10 है, में पहला क्या है एलिमेंट? 10 है। 10 अपॉन 20 कितना हो जाएगा? 10 अपॉन 20 हो जाएगा 1/2।
तो यहाँ पर लिख दूंगा 1/2। दूसरा है 20, 20/20 क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर आ गया 1। तीसरा है 1, 1/20 क्या हो जाएगा 1/20 हो जाएगा 1/20, इसको एज इट इज लिख दिया। चौथा 0, 0/20 जीरो ही होता है तो इसको 0 ही लिखेंगे। सॉल्यूशन 120/6 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, ये निकल गई की रो। अब अगली रो के लिए एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। इसका फॉर्मूला होता है, अगली बाकी जितनी भी रो, 1 2 कितनी भी रो, उन सबके लिए एक ही फॉर्मूला है। न्यू वैल्यू इक्वल टू ओल्ड वैल्यू माइनस कॉरस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू इनटू कॉरस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू डिवाइडेड बाय की एलिमेंट। ये इसके लिए फॉर्मूला होता है। मैं एक तो मैं लगा के बताता हूँ। देखो न्यू ओल्ड वैल्यू क्या है, इधर 8 है, माइनस कॉरस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू, 8 के ऊपर में की कॉलम वैल्यू क्या आ रही है, ये 8 के साइड में की कॉलम कौन सा है 8 ही है, 8 आ रहा है तो 8 के माइनस में 8 कर दिया, इनटू कॉरस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू, की रो 8 के ऊपर कौन सी वैल्यू आ रही है 10 आ रही है तो 10 लिख दूंगा, अपॉन की एलिमेंट 20 है। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 80/20, 4 8 माइनस 4 हो गया 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। इसमें 8, ये तो खुद ही की कॉलम है, 8 माइनस कॉरस्पॉन्डिंग की कॉलम 8 ही हो जाएगा, इनटू की रो हो जाएगी 20 डिवाइडेड बाय 20, 20 से 20 कैंसिल, 8 माइनस 8 0। इसकी बात करते हैं, ओल्ड वैल्यू है 0 इक्वल माइनस कॉरस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू हो जाएगी 8 इंटू की रो वैल्यू हो गई 1 डिवाइडेड बाय 20, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/20 डेट इज 4/5, वो भी माइनस में। दो मिनट, माइनस का 4 नहीं 2/5 आएगा, 4 2 8, 4 5 20, तो माइनस 2/5। इसके लिए करते हैं, ओल्ड वैल्यू है 1 माइनस कॉरस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू है 8 इंटू कॉरस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू हो जाएगी 8 इंटू की रो वैल्यू हो गई 0 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट 0, ये पूरा 0 हो जाएगा या 1 ही बचेगा, तो यहाँ पर हमारा 1 ही आएगा। इसके लिए बात करते हैं सॉल्यूशन के लिए, ओल्ड वैल्यू है 80 माइनस कॉरस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू है 8 इंटू की रो वैल्यू है 120 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट 20, 26 10 120, 6 8 द 48, 80 माइनस 48 हो गया 32, तो यहाँ पर आ जाएगा 32। ठीक है, अब जब एक बार ये 32 आ गया, ये हमको सारी वैल्यूज मिल गई। अब अगर सारी वैल्यू मिल गई तो वापस हम जेड निकाल लेंगे। जेड के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। 16 का इंटू 1/2 होता है 8 प्लस ये 0 हो जाएगा, तो ये क्या मिलेगा हमको 8 ही मिलेगा। मैंने क्या करा 16 इंटू 1/2 करा, मैं आपको करके बता देता हूँ। ये देखो 16 इंटू 1/2 प्लस 0 इंटू 4 कितना हो गया, ये 0 हो गया। 16 इंटू 1/2 होता है 8, तो ये बचा 8, तो यहाँ पर आ गया 8। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई 16 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, ये क्या हो जाएगा 16 प्लस 0 16, तो यहाँ पर आ गया 16। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं अब हम 16 इंटू 1/20 प्लस 0 इंटू माइनस 2/5, तो ये तो पूरा 0 हो गया, प्लस 16 इंटू 1/20 क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा 4 से, 4 4 द 16, 4 5 द 20, तो ये हो जाएगा 4/5।
अगला 16 इंटू जीरो, जीरो ही होता है, 0 इंटू वन, वन ही होता है, जीरो ही होता है, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। अब अगला है सी जे माइनस जेड दे। देखो 12 माइनस 8 क्या होगा, ये हो जाएगा सी जे हो जाएगा 12, जेड हो जाएगा 8, 12 माइनस 8 हो गया 4, 16 माइनस 16 जीरो हो गया, जीरो माइनस 4/5 हो गया -4/5, जीरो माइनस जीरो जीरो हो गया। ये मिल गया सी जे माइनस जेड। तब इसमें हमको अगर सारी वैल्यू जीरो या नेगेटिव है तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नहीं तो हमको सेकेंड इटरेशन लगाना पड़ेगा, ऐसे ही लगेगा वो भी। यहाँ पर हमको दिख रहा है कि 4 जो है वो नेगेटिव नहीं है, मतलब कि 4 के हमको सेकेंड इटरेशन लगाना पड़ेगा, पॉजिटिव है। वापस से सेम स्टेप हम रिपीट करेंगे। ऊपर हम वैल्यू देखेंगे, ये 4 के ऊपर ये हो गया हमारा की कॉलम, की कॉलम हो गया तो वापस से वही हम सॉल्यूशन अपॉन की कॉलम करेंगे। 6/1/2 कितना होता है, ये होगा 12, 32/4 होगा 8, रेशो में सबसे छोटा सिलेक्ट कर लेंगे, रेशो में सबसे छोटा है 8, तो इसको सिलेक्ट करके हमने हमारा ये आ गया हमारा की रो, ये आ गई हमारी की रो। की कॉलम और की रो इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट पे, इसको बोलते हैं, ये 4 दिख रहा है, ये पॉइंट है, तो ये हो गया हमारा की एलिमेंट। ठीक है, अब फिर से हम सेम स्टेप को रिपीट करेंगे इसी को। ठीक है, तो नेक्स्ट वापस सेम स्टेप को रिपीट करने के लिए हम इसको अगले लेक्चर में रिपीट करेंगे। अभी थोड़ा बड़ा हो गया लेक्चर, हमारा टाइम लिमिट एक्सीड कर रहा है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।